नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मास्टर जी में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी के काव्यखंड का पहला चैप्टर आत्म परिचय, जो कि लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन द्वारा, इस पूरे काव्यखंड की 5 कविताओं की छोटी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो इसका जो पहली कविता है इसकी, मैं जन जीवन का भार लिए फिरता हूँ से लेकर मैं अपने मन का गान किया करता हूँ तक। अब इसकी हम व्याख्या को समझते हैं। कवि स्वयं के जीवन को महत्वहीन मानते हुए कहता है कि वह संसार में अपने जीवन का भार लेकर जीवन व्यतीत करता है, यानी कि उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, किंतु फिर भी वह अपने जीवन में दूसरों के लिए प्यार रखता है। उसका जीवन दूसरों से प्रेम करने के लिए है। वह कहता है कि उसके पास सांसों रूपी वीणा के 2 तार हैं, जिन्हें किसी ने झंकारमय कर दिया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वीणा के तारों को छूने से वह झंकृत हो उठती है, उससे मधुर संगीत निकलता है, उसी प्रकार कवि की सांसों की लोगों की आत्मीयता के कारण झंकार करने लगी है। कवि के अनुसार वह स्नेह रूपी मदिरा का पीता है, यानी का अर्थात कहने का उसका मतलब यह है वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मदमस्त रहता है, फिर भी वह संसार के लोगों का ध्यान नहीं करता है। इसी कारण के संसार के लोग भी उसको कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि वह उन्हें ही महत्व देते हैं, यानी कि संसार के लोग सिर्फ उन्हें ही महत्व देते हैं जो अन्य लोगों को ही महत्व देते हैं। अंत में कवि कहता है कि वह तो केवल अपने मन के अनुसार स्वयं के लिए ही गीत गाता रहता है, उसको दूसरों से इतना लेना देना नहीं है। अब इसका दूसरा स्टेंजा जो कि शुरू होता है, मैं निज उज के उद्गार लिए फिरता हूँ से लेकर मैं भव मौजों में बस्त वहाँ करता हूँ। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि अपने आप को परिचित कराता हुआ कहता है कि वह अपने हृदय के विचारों को साथ लेकर घूमता रहता है। उसके पास अपने स्वयं के हृदय में भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए कुछ विचार हैं, यानी कि कवि अपने आप को कुछ विचार अपने लिए भेंट करता है, जिन्हें वह साथ लिए घूमता रहता है, किंतु उसकी दृष्टि में यह संसार अपूर्ण है, जो उसे अच्छा नहीं लगता। उसके साथ तो केवल स्वप्न रूपी संसार ही है, जो उसको सपने में दिखता है, जिसे वह अपने लिए घूमता रहता है, अपने साथ लेकर वह घूमता रहता है। उसका हृदय जला हुआ है, जिसमें निरंतर अग्नि जलती रहती है, किंतु फिर भी वह सुख और दुख की चिंता नहीं करता, बल्कि वह तो लीन रहता है। उसकी दृष्टि में तो यह संसार एक समुद्र के समान है, जिसे पार करने के लिए सारा संसार नाव बनाता रहता है, किंतु वह स्वयं तो संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता रहता है। अब कवि कहता है, मैं तो स्वयं इस संसार की रूपी लहरों में मस्त होकर बहता रहता हूँ, उसको इनसे डर नहीं लगता है, उन लहरों से, क्योंकि वह उसमें बह ही रहा है। अब इसका हम तीसरा जो स्टेंजा है उसको देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ से लेकर मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब ठीक है, इसका हम भावार्थ समझते हैं। कवि अपना परिचय लोगों के सामने देता हुआ कहता है कि वह युवावस्था में उत्पन्न अत्यधिक प्रेम की सनक अपने हृदय में लिए घूमता रहता है। कवि अपना परिचय लोगों के सामने देते हुए कहता है कि वह अपना युवावस्था में उत्पन्न अत्यधिक प्रेम की सनक अपने हृदय में लिए घूमता रहता है। इस दुख के कारण उत्पन्न अपने मन में उदासी शिथिलता के भाव लिए रहता है। यह उदासी और शिथिलता उससे बाहर से तो हंसाती रहती है, किंतु अंतर्मन में रुलाती रहती है। कवि अपनी इस बात की पुष्टि करता है और कहता है कि वह अपने मन में किसी की स्मृति संजोए हुए रहता है, और वही उसके साथ रहती है। यदि वह प्रयत्न करे तो क्या यह सब भुला सकता है? क्या इस सत्य को किसी ने जानने की कोशिश की है? कवि की दृष्टि में वही नासमझ है, इसका उसे पश्चाताप है। इसलिए वह प्रश्न पूछता हुआ कहता है कि क्या यह संसार मूर्ख नहीं है, जो इतना होने पर भी कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है? किंतु कवि स्वयं ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहता, वह तो सीखा हुआ ज्ञान को भुलाने का प्रयास कर रहा है। कवि
तो चाहता है कि जो उसने इस दुनिया में सीखा है वह उसे भुला दे। हम इसके फोर्थ स्टैंजा को समझते हैं। मैं और जग कहाँ का नाता, मैं वह खंडहर भाग लिए फिरता हूँ तक। इसका भावार्थ है, कवि स्वयं और संसार को पृथक पृथक मानता है, अलग अलग मानता है। इसी संदर्भ में कहता है कि वह स्वयं तो कुछ और ही है और संसार भी उससे एकदम भिन्न है, अलग है। इसलिए उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। वह स्वयं को संसार से उत्तम मानते हुए कहता है कि वह प्रतिदिन न जाने कितने संसारों का अस्तित्व बनाता और मिटाता रहता है। संसार तो केवल पृथ्वी पर धन संपत्ति एकत्रित करता रहता है, किंतु वह तो उस पृथ्वी को एक प्रत्येक कदम से ठुकराता है। कवि स्वयं के विषय में कहता है कि वह तो स्वयं रोने का राग अलापता रहता है, वह किसी अन्य के बारे में कुछ नहीं सोचता। उसकी वाणी में भी अग्नि है। उसके पास तो खंडहर का एक ऐसा भाग है जिस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। हम इसके फिफ्थ स्टैंजा को समझते हैं। कभी यहाँ पर कहना है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, से लेकर मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ तक। अब इसका जो भावार्थ है, जो सरलार्थ है, कवि स्वयं और संसार के दो भिन्न भिन्न पहलू मानता है। कवि के अनुसार स्वयं वह और संसार दो अलग अलग हैं। वह स्वयं के बारे में कहता है, वह तो संसार को देखकर व्यथित होकर रोता रहता है और संसार उससे गाना बनाने के लिए कहता है। वह तो फूट फूट कर रोता है और संसार उसके छंद, निश्चित मात्र लय या आदि में पद रचना बनाने के लिए कहता रहता है। ऐसे में उसे संसार कवि को क्यों अपनाना चाहेगा? ऐसे में उस संसार को कवि क्यों अपनाना चाहेगा? कवि स्वयं का परिचय देते हुए कहता है कि वह तो संसार का एक नया दीवाना है। उसकी अपनी वेशभूषा दीवानों की ही है और वह उसी में घूमता रहता है। उसके पास तो केवल एक नशा ही शेष है जिसे वह हमेशा लिए घूमता रहता है। उसके विषय में संसार सुनकर झूमता रहता है, उसके सामने झुकता रहता है और उसी के विषय में चर्चाएं करता रहता है। उसके पास तो केवल वही मस्त रहने का संदेश है जिसे वह अपने साथ लिए घूमता रहता है। कवि के रोने को संसार क्या समझता है? कवि के रोने को संसार गाना समझता है, उसे छंद बनाने के लिए कहता है। कवि को स्वयं किस रूप में अभिव्यक्त करता है और संसार को किस रूप में अपनाना चाहता है? कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना भी व्यक्त करता है, किंतु संसार उसे कवि के रूप में अपनाना चाहता है। कवि किस वेशभूषा में घूमता रहता है? कवि दीवानों की वेशभूषा में घूमता रहता है, वह नशे का रूप लेकर ही घूमता रहता है। कवि के अनुसार वह किस प्रकार का संदेश लिए फिरता है? कवि के अनुसार वह मस्ती का संदेश लिए फिरता है जिसे सुनकर सारा संसार झूमने और झुकने लहलहाने लगता है। यह हमारा पूरा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम निशा निमंत्रण और जो आत्मकथ्य है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।